ये जो आइडिया लेकर आते हैं कि ऑल मुस्लिम्स आर बाबर की औलाद एंड ऑल ऑफ दैट इज कंप्लीटली बंकम आइडिया। इंडिया इज लार्जली हिस्टोरिकली इलिटरेट पॉपुलेशन। हमारे स्कूल में बहुत ख़राब तालीम दी जाती है इतिहास की। मेरी ये कोशिश थी कि लोगों को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगे और लोगों को समझ आए कि हिस्ट्री क्या है। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। इस कथा का वर्णन जहाँ हर एपिसोड में मैं एक आई शैडो की लुक करती हूँ एक इतिहास के टॉपिक के साथ। मेरी इतिहास में पीएचडी है। मेरी एक्सपर्टीज मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में है, खास करके आर्किटेक्चरल हिस्ट्री। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी ऑडियंस के साथ था जिनको हिस्ट्री का शायद कोई इल्म नहीं था। वंस मेरा रिसर्च हो जाता है तो आई थिंक आई मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू से, सॉर्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, एंड उसके बाद देन आई शूट द वीडियो। एंड वीडियो शूट करने में व्हाट आई बेसिकली डू इज आई हैव अ फोन which is my camera, and उसके बाद मैं साथ में मेकअप करती हूँ which is आई मेकअप। टॉपिक्स मैं कैसे चूज करती हूँ मोस्टली अब ये है कि अगर a lot of people are saying the same myth, जैसे चाणक्य वाला myth काफ़ी समय से चल जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है, या फिर कोई करंट अफेयर्स में टॉपिक हो, जैसे मैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद किया था, ज्ञान वापी पे, अभी मैंने भोजशाला पे भी वीडियो बनाया है। जैसे कि ये मिथ है कि मुस्लिम रूलर्स ने बहुत लोगों को मारा एट्सेट्रा। अब ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है क्योंकि अगर आप देखें तो हर राजा ने लोगों को मारा है। कौन से राजा हैं जो मतलब जा रहे हैं किसी का कॉन्क्वेस्ट करने और बोल रहे हैं भैया प्लीज़ हमको अपना लैंड दे दें, मारकाट तो होती रही। बट ऑल्सो क्योंकि ये आइडिया अब इंडिया में बहुत पनप रहा है कि क्योंकि किसी राजा ने किसी मंदिर को तोड़ा या किसी को मारा तो अब मैं एक मुस्लिम शॉपकीपर की शॉप जला दूँ और ये मेरा इंतकाम हो गया, मेरा बदला हो गया उनके साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत डेंजरस आइडिया है जो कम्युनलिज्म हो रहा है, एक ख़राब हिस्ट्री के चलते हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों पे फाइट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है और हिस्ट्री में इसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, और ये कि नोबडी टुडे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दीज पीपल थिंक कि पहले क्या हुआ। कई लोग बोलते हैं आई शैडो सीरियस नहीं लगता है। क्यों नहीं सीरियस लगता? व्हाई इज मेकअप नॉट सीरियस? तो विमेन को ये चूज क्यों करना पड़ता है कि टू बिकम सीरियस दे मस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर फेमिनिनिटी एंड देयर मेकअप? तो आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स मेरे लिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी, एक फेमिनिस्ट स्टेटमेंट भी बन गया है। सबसे पहले तो बहुत मिसोजिनिस्ट स्लर्स और ट्रोलिंग होती है क्योंकि आई एम अ वुमन and I'm an educated woman, and I'm an educated woman with a voice, and I'm an educated woman which is in many ways anti-establishment, and then मुझे लोग वो सारे communal slurs भी बहुत देते हैं, जिहादन and मुल्ली and all of that they'll call me, and फिर कास्टीस्ट भी बहुत होता है, तुझे तो ब्राह्मण होने पे शर्म आती होगी, ये वो, and then there are serious threats जो कि कम हैं बट आते हैं तो I take it seriously, विच इज़ कि तू बाहर मिल, तेरे को दिखा दूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। पर मेरी कोशिश तो ज़रूर है कि नफरत कम हो एंड इमीडिएट डेंजर जो है दिस वायलेंस दैट दिस लीड्स टू ऑन द ग्राउंड लेवल फॉर सो मैनी पीपल, आई थिंक दैट इज़ वेरी टेरेबल। कब तक करने का इरादा है? जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, तो मैं ये ताउम्र करती रहूँगी, जब तक मेरा चैनल ना बंद करवा देंगे तो वो भी होने का मतलब क्या पता क्या हो, बट जब तक मैं कर सकती हूँ ये मैं ज़रूर करूँगी।